देखो, हृदय में प्रकृति का कब्जा है, माया का, सबके हृदय में। और वहीं भगवान छुपे बैठे हैं। भगवान के सानिध्य में हम हैं ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, और प्रकृति बरबस आकर्षण करके मनमानी हमसे आचरण करवा रही। जैसे भगवान हृदय में बैठे हैं, सबके अछत अविकारी, सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में निर्विकार सच्चिदानंद भगवान विराजमान हैं, पर उनसे विमुख होकर के वो मनमानी आचरण करता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे ही बड़े बड़े संत महात्माओं को उनके शिष्यों ने जहर दे दिया, गड़ासे से काट दिया। बड़े सिद्ध महापुरुष, ऐसे सिद्ध महापुरुष जिनको शास्त्र प्रमाणित स्थिति प्राप्त है, शास्त्र प्रमाणित, कोई मनगढ़ंत नहीं। भगवान की बड़ी विचित्र माया है, उसी माया के आवरण में वो परमात्मा चुपचाप शांत बैठा है। उसी को जगाना कि अब चुपचाप शांत नहीं, अब लीला विहार करो प्रकट होकर, साधना है। यही साधना है। जो परमात्मा माया का आवरण ओढ़कर हमारे हृदय में बैठा है, वो प्रकाशित हो जाए। भय प्रकट कृपाला। यदि हम शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे को ये प्रकृति अधीन रखेगी। और प्रकृति की अधीनता में ही परमात्मा की विमुखता और कामादि जितने दोष हैं, ये सब प्रकट होते हैं। अपने लोग तो जीव दशा से भगवत दशा की तरफ यात्रा कर रहे हैं। जो भगवत स्वरूप से यहां अवतरित हुए श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव महाप्रभु, उनके साथ कृष्णदास है। वामपंथियों के व्यभिचार आदि दोषों को देखकर, नाना प्रकार की खान पान की वृत्तियों को देखकर महाप्रभु को छोड़ करके उनके पास चले गए। कितनी बलवती प्रकृति है, कितनी बलवती है। प्रेमावतार, जिनके दर्शन मात्र से भजनानंद की अनुभूति हो जाए, पावत ही तिनको दर्श उपजत भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ऐसे महापुरुष की समीपता ना स्वीकार करके हृदय से, तो समीप रहते हुए भी अवसर आया तो विरुद्ध मार्ग अवलंबन करने वालों के बीच में पहुंच गए। वो महाप्रभु उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रंथ में पढ़ के देख लो। यदि आप सुधरना ना चाहें, तो स्वयं भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। भगवत स्वरूप संतों का सानिध्य भी, तो भी आप सुधर नहीं सकते। इसीलिए सबसे विशिष्ट कृपा कही जाती है अपनी कृपा। आप अपने ऊपर अपनी कृपा कर लीजिए। आपके ऊपर शास्त्र की कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, पर आप अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो आप नहीं सुधर सकते। अगर ऐसा होता कि संतों के संकल्प से भगवत प्राप्ति सामने वाले को हो जाए, तो किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं। संतों का हृदय इतना निर्मल है कि वो संकल्प मात्र से सबको भगवत प्राप्ति करा देते हैं। एक बार पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भावावेश में, राधा भाव की अवस्था में उन्मत्त, बहुत से निज जनों ने चरण पकड़ा और कहा, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी का दर्शन करा दीजिए।
उस भावावेश की अवस्था में भाई जी ने कहा कि प्रभु के कुछ नियम हैं, अगर उनका आप पालन नहीं करेंगे तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। रही सामर्थ्य की बात, तो बिना प्रभु की आज्ञा के मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को दर्शन करा सकूं। अगर प्रभु का आदेश हो जाए तो उसके लिए नियम है, अनन्यता, निरंतर भजन और दर्शन की व्याकुलता। अगर मेरी तरफ से दर्शन सबको होते हैं, भाई जी ने कहा, तो मैं किसी को खाली नहीं रहने देता, सबको भगवत साक्षात्कार करा देता, पर असमर्थ हूं। जब तक अनन्यता, निरंतर भजन और विरह व्याकुलता नहीं, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। बड़े बड़े अवतारी महापुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने लाभ लेना चाहा लाभ ले लिया, और जो पास भी रहकर लाभ लेना नहीं चाहा वो नहीं ले पाए। इसलिए हमको सुधरना होगा। हम ये सोचें कि ये कोई बड़ा महापुरुष है, हम मनमानी आचरण करें और हमारा अध्यात्म ऊंचाई पर प्रवेश हो जाए, असंभव, असंभव। आपको अपने मन और बुद्धि को उनकी आज्ञा में लगाना होगा। स्वयं भगवान आदेश करते, मय्येव मन आधत्स्व स्व मयि बुद्धि निवेश है, मेरे में मन बुद्धि लगाओ। अब जोई कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा है वही हमारा जीवन है, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से त्रिशुद्ध। हम वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की आराधना करते हैं। हमें अपना मार्ग पुष्ट रखना है। हमें ये देखना कि हमें सानिध्य किस ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिला है, और उसका प्रयोग नीचे की तरफ गिरने के लिए कौन रोक सकता है आपको नीचे गिरने से। ये तो करुणा लाडली जू की अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। पर उस करुणा का आप बार बार दुरुपयोग करेंगे तो फिर अलौकिक आपके ऊपर शासन लागू हो जाएगा। करुणा का तिरस्कार मत कीजिए। आप अपने को सुधारे ना तो कोई आपको सुधार नहीं सकता। एक कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, भगवान के बहुत से अवतार हुए तो हम भी तो होंगे, क्योंकि हम भी अविनाशी हैं, कहीं ना कहीं तो जन्म लिए होंगे ही। हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम भगवान से विमुख रहे। इसलिए यदि सत्संग को स्वीकार करके सदाचरण आप करेंगे तो आपका परम मंगल, परम कल्याण, परम पवित्र जीवन। आप नहीं करेंगे तो किसी भी महापुरुष के पास रहें या चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब महापुरुषों के महापुरुष भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर से महापुरुषों से क्या फर्क पड़ जाएगा यदि आप अपना जीवन परिवर्तन ना करना चाहें तो। उच्छिष्ट, चरण रज, चरणामृत, ये तीनों तभी काम करते हैं जब आज्ञा पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन करने वाला नहीं है तो फिर नहीं। प्रेम की उन्मत्तता के लिए अनिवार्य है आज्ञा पालन। भगवत मार्ग में अनिवार्य है आज्ञा पालन। मनमानी आचरणों का त्याग, छल कपट का त्याग। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतनी सफाई से कपट छल कहां भगवत मार्ग है, कहां भगवत मार्ग है। आप सोच रहे हैं कि बहुत सावधानी की जरूरत है, आपकी सोच बहुत घटिया है। अपनी सोच को शास्त्र के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार चलाओ, तभी आप आनंद ले पाओगे। नहीं, ये सब 2 घड़ी का खेल है, ये वैभव, ये सब दुनिया का नौटंकी नाटक, ये सब माया का जादू है। ये कोई आश्रय लेने लायक नहीं है। ये
आश्रय लेने लायक तो केवल भगवन नाम भगवत चरणारविंद है। ये कोई आश्रय लेने लायक नहीं। खान पान, कपड़ा लत्ता, मकान, वाहवाही, ये सब जादू है, जादू माया का, कुछ नहीं। खूब अच्छे से जानते हैं। इसका आश्रय लेकर मनमानी आचरण करना बहुत हानिकारक होगा। समझा रहे हैं सबको, अपने को भी शामिल करके। मन और आप सब समझ जाओ, जब तक आप अपने मन को भगवत मार्ग के अनुसार नहीं चलाएंगे तो आप में आध्यात्मिक स्थिति आ ही नहीं सकती। खास बात है मन को भगवत आज्ञा में चलाना। दुर्योधन को स्वयं जगत गुरु भगवान उपदेश कर रहे हैं। वो भगवान से कह रहा है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, ऐसा मत समझो केशव, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं धर्म में चल सकूं। और अधर्म को भी जानता हूं, पर उसमें चा में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति अधर्म मार्ग में है। तो स्वयं जगत गुरु भगवान समझा रहे हैं, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं। जिसकी अधार्मिक प्रवृत्ति होती है, प्रभु की करुणा कृपा से जैसे तिनका बहते बहते अच्छी जगह लग जाए, ऐसे दुष्ट जन भी साधु संग प्राप्त कर लेते हैं। खलऊ, दुष्ट जनों को भी कभी कभी साधु सेवा, साधु संग मिल जाता है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। स्वभाव छोड़ दें तो कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, श्री जी की श्रीअंग की सेवा भी मिल जाए, चाहे जितनी वर्षा हो जाए। बांस में केला सेव नहीं लगने वाले। ऐसे ही जो दुष्ट स्वभाव के हैं, मूर्ख स्वभाव के हैं, चाहे ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए, कोई फर्क इनमें नहीं पड़ने वाला। श्री जी बहुत करुणामयी, पर उनकी करुणा का दुरुपयोग मत करो। वात्सल्य समुद्र है। उनकी करुणा को देखकर रो और सुधरो। अपने अपने जीवन को जिस मार्ग में आप आए हो उसमें प्रवीणता पूर्वक बढ़ाओ। कोई किसी का भला या बुरा नहीं कर सकता। अपना आचरण ही अपना बुरा करता है और अपना आचरण ही अपना भला करता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण दुर्गति, शास्त्र सम्मत आचरण सदगति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि हमें वृंदावन का सानिध्यवास मिला, यदि नीच पुरुष थूक करके हमें भोजन दे तो भी मैं उसे पाकर वृंदावन वास कर लूंगा। मुझे बाहर के अच्छे अच्छे पदार्थों की चाट नहीं। वृंदावन का यदि चांडालैरपि थुत्कृत्य, वृंदावन का चांडाल हमें थूक कर रोटी दे देगा तो मैं माथे पे रखकर उसे पाऊंगा। इन बाहर के अन्य पदार्थों की लालसा नहीं रखूंगा। वृंदावन वास कभी नहीं छोड़ूंगा। श्रीपाद कह रहे। कल चर्चा हुई थी कि यदि दुर्वाच्य सहस्त्रम यदि त्रुकचेन दीर्यते देहा, यदि हमें करोड़ों गालियां दी जाए और दराज से हमारे शरीर को काटा जाए, पीड़ा पहुंचाई जाए, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि शरीर पूरा होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी धाम की कृपा से। बहुत जन्म हो गए भटकते, बहुत मन बुद्धि ने हमारी दुर्दशा की। नहीं ठीक हो रहा मन बुद्धि तो ना ठीक हो, पर हम धाम नहीं छोड़ सकते। दूसरे की कोई कमी हो तो सहम जाओ कि अपने में कोई कमी न रहने पावे, और प्रार्थना करो भगवान इसको सद्बुद्धि प्रदान करो, ये हरि गुरु से विमुख ना हो जाए। नाथ कैसा भी है आपकी शरण में, तब तो आप निकलोगे। हो उसमें ऐसी प्रचंड माया है। दर्पण लगा के आप देख लो ईमानदारी से, जितने बैठे हो यहां वृंदावन की भूमि में, तुम कितने सच्चे और अच्छे हो। ऐसे देखो दर्पण लगा के, भगवान को साक्षी करके, तो आपको लगेगा सिर्फ कृपा है हमारे ऊपर।
एक शब्द पूछा जाए कि आप यहां कैसे बैठे हो, तो आप कहोगे कृपा से बैठे हैं, वैसे बैठने लायक नहीं। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष ये कह रहे, तो आप क्या चीज हो। किसी गिरते हुए को देखकर हंसो मत, उठाने की कोशिश करो। सच्ची मानना, हमारी बात को समझना। अरे चढ़ाई है, चूक हो सकती है, कोई फिसल सकता है, हमारा काम है उसको गोद में लोप लेना, अंग भंग ना होने देना, चलो फिर चढ़ो। बड़े बड़े जो मैकेनिक होते हैं उनसे भी चूक हो जाती है, वो भी गिर पड़ते हैं, वो भी अपने कार्य में चूक कर बैठते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर चूक कर बैठते हैं, और क्या हुआ, बोले अमुक पदार्थ तो ऑपरेशन करते समय अंदर ही रह गया, अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चूक भ्रम से हो सकती है, भूल हो सकती है, जीवन भर भूल हो सकती है। अगर हम कहीं भगवत प्राप्ति करते हैं तो हरि गुरु की कृपा से करते हैं, हमसे तो भूल ही होती रहेगी, भूल ही होती रहेगी। उपासक सदैव इस भाव से चलता है। आप लोग अगर ऐसी कोई गुंजाइश होती ना कि ऐसे भगवत प्राप्ति करा दे, तो किसी को साधन करने की जरूरत नहीं थी। और फिर भी कहते हैं 1000 बार चूक होने पर तुम्हें हम यही समझाएंगे कि आप कदम मजबूत रखो। ऐसे थोड़ी होता है शरणागति। शरणागति को मतलब समझते हो, खिलवाड़ नहीं होती। जिस अपराध के कारण भगवान ने बाली का वध किया, वही गलती सुग्रीव से हुई। गोस्वामी जी लिखे, सोई हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव ना होता तो हम किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो ऐसे उठाते हैं ना, तो हम सब मलिन ही हैं, वो हमारे मल की तरफ नहीं देखते हैं, वो कृपा करके उठाते चले जाते हैं और हमें अपने चरणों तक पहुंचा देते हैं। जहां हमारी निंदा होनी चाहिए, जहां हमारा अपमान होना चाहिए, वहां हमारा सम्मान और प्रशंसा करवाते हैं। आप छुप छुप कर सब करते हैं और जने बड़ाई दे, सब मंगल विधान आप करते हैं और बड़ाई अपने भक्त की होती है। और भक्त जब देखता है कि हमारी स्थिति तो यह है कि हमारा अपमान होना चाहिए, हमारी निंदा होनी चाहिए, और वहां सम्मान और प्रशंसा और आदर, तब वो भगवान की तरफ देखता है। आप जैसा करुणावान, कृपावान, दयालु कोई नहीं है। यही एक उपाय है भगवत प्राप्ति का, भगवान की करुणा कृपा पर विश्वास।